हे एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो वी आर गोइंग टू किटी पार्टी टुडे। हम ना किटी पार्टी में भी बहुत जाते हैं ना, क्या करूं। चलो, जब तक हॉस्पिटल नहीं जाती तब तक तो मैं जा ही सकती हूँ ना, उसके बाद फिर नहीं जाएंगे। तो हम पहुँच गए किटी पार्टी जिनके घर में थी, हम वहाँ पहुँच गए। थोड़ा सा घर के पास ही था तो हम 11 नंबर की बस से गए। आप सबको पता है 11 नंबर की बस क्या होती है। हम पैदल पैदल गए थे क्योंकि घर के पास ही था। तो हम जब गए अंदर, हम सबसे मिले। ये आंटी हैं, इनके ही घर किटी पार्टी थी और इन्होंने ना सारा सजाया हुआ था क्योंकि आज एक स्पेशल डे था। 2 जनों का आज जन्मदिन था, बर्थडे था। तो इन्होंने अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था। एक इनकी सिस्टर है और एक और है, उनका भी जन्मदिन था। किट्टी पार्टी के ज़रिए एक दूसरे से मिल लेते हैं, गेट टुगेदर हो जाता है। तो अच्छा लगता है कि सबसे एक बार ही तो मिल ही लेते हैं। बाकी तो सब बिज़ी इतने रहते हैं, कोई नहीं मिलता। एक इनका जन्मदिन था, मैंने इनको विश किया। उसके बाद जिनका दूसरे हैं वो अभी आए नहीं हैं, फिर उनका वेट करने लगे कि जब वो आ जाएंगे उसके बाद हम अपनी किट्टी पार्टी स्टार्ट करेंगे। जो भी इन्होंने गेम्स रखे हुए हैं वो सब करेंगे। तो हम वेट करने लगे उनका कि वो आएँ जल्दी से। सो फाइनली वो लोग आ गए तो हम सारे खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए। फिर हम सब ने उनको विश किया जन्मदिन अच्छे से ही। फिर स्टार्ट हो गई म्यूज़िकल चेयर। ये गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ी सी जगह कम थी तो हमने 2 पार्ट्स में खेली थी। पहले 5 लोगों ने खेली, फिर 5 लोगों ने खेली। अरे अभी तो म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। चेयर से हाथ नहीं लगाना। कुर्सी पे हाथ नहीं लगाना। फर्स्ट राउंड में तो जिनका बर्थडे है वो ही जीत गए थे। फिर स्टार्ट हुआ सेकंड राउंड। फिर सेकंड राउंड में देखते हैं कौन जीतेगा। चलो चलो, चेयर से हाथ नहीं लगाना। कौन रहा कौन? आंटी ने ध्यान से देखा नहीं और वो गिर गए। ये नहीं, होगी होगी आउट। सिम्मू मस्ती करने लग गई, इसने अपनी मम्मी की चेयर ही खींच ली और अपनी मम्मी को गिरा दिया। मजाक कर रही थी। चलते रहो सीधे सीधे सीधे, रुकना नहीं है। सो बर्थडे गर्ल इज़ विन, वो जीत गए। तो उसके बाद फिर हमारी गेम स्टार्ट हुई जो उन्होंने बनाई हुई थी। इन्होंने बहुत अच्छी गेम्स, बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स बनाई हुई थी।
और काफ़ी अच्छा टाइम पास हुआ। तो जो पहली गेम थी उसमें क्या करना था मुझे तो याद भी नहीं, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली। हाँ, फर्स्ट गेम तो मेरे ख्याल शायद सिंपल ही थी। नहीं, जिसका जो नंबर आना था उसके बाद उन्होंने बलून फोड़ना था। उसके अंदर कोई चिट रखी हुई थी, उसमें अमाउंट लिखा हुआ था, उसमें मतलब लिखा हुआ था गिफ्ट क्या मिलेगा। तो फिर हमने गेम स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले इनका नंबर आया, इन्होंने बलून फोड़ा और फिर देखा कि उसमें क्या है। तो फिर इनका भी कोई प्राइज़ निकला था, आई थिंक 20 या 30 रुपीज़ निकले थे। फिर उसके बाद मेरा नंबर आया, फिर मैंने भी एक बलून फोड़ा, फिर मेरे को भी कुछ तो मिल ही गया, खाली नहीं मिला। फिर जब चिट निकाल के देखी तो उसमें 20 रुपीज़ का प्राइस था। सो आई गेट 20 रुपीज़। ये थोड़ा सा मस्ती हो जाती है, थोड़ा सा बढ़िया टाइम पास हो जाता है। तो जहाँ पे खुशी मिले ना वहाँ पर जाना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, घर में बैठे बैठे बोर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये सेकंड गेम स्टार्ट हुई। इसमें भी चिट में कुछ कुछ लिखा हुआ था, तो जिसका नंबर आएगा वो अपनी चिट वहाँ से लेगा और देखेगा उसके अंदर क्या लिखा है। किसी किसी को उसमें था गिफ्ट लिखा हुआ, किसी किसी का एम्प्टी था। थोड़ा सा फ़नी था ये गेम, बहुत अच्छा था, तो सबको बहुत मज़ा आया। फिर मेरी मदर इन लॉ का भी नंबर आया, उनको भी शायद मेरे ख्याल 20 या 30 रुपीज़ मिले थे। तो बड़ी अच्छी गेम थी। उसके बाद आई थर्ड गेम। थर्ड गेम में क्या था कि एक छोटी फोक होती है ना, फ्रूट फोक, उससे चने निकालने थे, जितने आप निकाल सकते हो मैक्सिमम। फिर उसके बाद उनको काउंट करके जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से फिर डाइस चलते हैं। डाइस में जो नंबर आएगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो उनको उनका प्राइज़ मिल जाएगा। उसके बाद ये थी फोर्थ गेम। गेम्स बहुत सारी बनाई हुई थी और बहुत इंटरेस्टिंग बनाई हुई थी। देन बारी आई केक कटिंग की। सब गेम्स ओवर हो गए, सब कुछ हो गया। देन एवरीवन इज़ रेडी फॉर केक कटिंग। बहुत अच्छा मनाया था इन्होंने, बहुत अच्छा किया था। लड्डू लेके लड्डू लेके लड्डू लेके आओ दीदी, ये लड्डू लेके आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। फिर सब ने इनको विश किया, बर्थडे सॉन्ग गाया और ये ले आए लड्डू जी को। मतलब भूख मारो। Clapping. Happy birthday. थैंक यू। आ जाओ इधर, ਇੱਥੇ आ जाओ। चल डिस्पोजेबल देखियो आपको। फिर सब ने केक खाया और केक कितना अच्छा था। मैं वैसे यूजुअली केक नहीं खाती नॉर्मली, मुझे केक ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये ना रसमलाई वाला फ्लेवर था। रसमलाई ऐसा लग रहा था जैसे मैं रसमलाई खा रही हूँ, और मैंने खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इस टाइम पर ना मुझे मीठा बड़ा अच्छा लग रहा है, बट मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा खाया था, बट आई लाइक द टेस्ट। बहुत अच्छा केक था। फिर सबका खाना पीना शुरू हो गया, सब ने केक ख़त्म किया। उसके बाद कुछ स्नैक्स खाए, सब ने चाय कॉफ़ी पी। फिर सारे जब फ्री हो गए उसके बाद इन्होंने किया डांस। आधे लोग तो चले गए थे, आधे लोगों ने तो बाय कर दिया था क्योंकि वो हो रहे थे लेट, तो हमने उनको रोका भी नहीं, तो वो चले गए। बाकी जो बचे हुए लोग थे उन्होंने थोड़ी सी मस्ती की, डांस किया। तो मैं तो भूल गई। गेड़े मार चल।
जब सब कुछ ख़त्म हो गया फिर हम आ गए अपने घर वापस। और मैं थक गई थी, मेरे पैर बहुत सूज गए थे क्योंकि बैठे बैठे पैर बहुत सूज जाते हैं। ऊपर से मैंने जूती पहन ली थी। और ये हमारा शेर छोटा सा हमारा वेट कर रहा था। इसको बेचारे को भूख लगी हुई थी, बट ये खाता नहीं है, इसको ताज़ा ही चाहिए जो भी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने लाइट ऑन की, अंधेरा हुआ हुआ था। फिर मैं इसको लेके गई अंदर। बस तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक करना और शेयर भी करना। चलो ओके बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।